सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति वीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज कुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि राजा जनक जी रानी सुनैना जी से कह रहे हैं, बड़े व्याकुल होकर कहते हैं कि भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, अतः तुम प्रेम के वश में होकर चिंता मत करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों का वर्णन कहते सुनते पति पत्नी यानी राजा जनक जी और सुनैना जी को रात पलक के समान बीत गई। सुबह दोनों तरफ के राज समाज जगे और स्नान कर करके देवताओं की पूजा कर रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, उनके चरणों की वंदना करते हुए और उनका रुख प्राप्त करके कहने लगे कि हे नाथ, भरत जी अयोध्या पुरवासी माताएं सब शोक से व्याकुल हैं और वन के दुखों से बड़े दुखी हो रहे हैं। राजा जनक जी को भी समाज के सहित कष्ट सहते हुए बहुत दिन बीत गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो आप वही कीजिए और सब कुछ अब सभी का हित आपके हाथ में। ऐसा कहकर के श्री रघुनाथ जी संकोच में पड़ गए और चुप हो गए। उनके शील स्वभाव को देखकर मुनि वशिष्ठ जी आनंद के साथ पुलकित हो गए और उन्होंने कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिनको घर अच्छा लगे समझ लो विधाता उनके विपरीत ही है। जहां श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म सब जल जाए। जिसमें श्री रामचंद्र जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग भी कुयोग है और ज्ञान भी अज्ञान। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम्हारे ही कारण सुखी है। जिस किसी के मन में जो कुछ है वह सब कुछ आप जानते हैं। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। हे कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज प्रेम से शिथिल हो गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रणाम करके वहां से चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी ने धैर्य को धारण किया और राजा जनक जी के पास आए। गुरु वशिष्ठ जी ने राजा जनक से श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और राजा जनक जी से कहने लगे कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म के साथ हित हो। अब इसके आगे का ज्ञान निधान सुजान शुचि धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन को समरथ ही काल। लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे कि हे राजन, आप ज्ञान के भंडार हैं, सुजान हैं, पवित्र हैं और धर्म में धीर हैं। इस समय आपके बिना इस असमंजस को दूर करने में और कौन समर्थ होगा।
सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु विरागु विराजे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन्ह भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचनों को जब राजा जी जनक जी ने सुना तो वो प्रेम में मग्न हो। उनकी दशा देख करके ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो रहा। अब प्रेम के कारण राजा का शरीर शिथिल हो गया और वो अपने मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। राजा जनक जी सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ आकर के अच्छा नहीं किया है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब बात मेरे ऊपर आ गई है। और ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि राम और सीता वन न जाएं, लौट जाएं, यानी बड़े असमंजस में, दुविधा में पड़ गए राजा जनक। राम ही राय कहो वन जाना, कीन्हे आपू प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते वन ही पठाई, प्रमुदित फेरावो विवेक बड़ाई। और राजा अपने मन में विचार कर रहे हैं कि राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजा, वन जाने के लिए कहा, और वनवास भेजने के बाद अपने प्रेम के प्रण को निभाया, यानी प्रेम के वियोग में और अपने प्राणों का त्याग कर दिया, यानी अपने प्रेम को भी प्रमाणित कर दिया। और अब हम हैं कि वन से और घने वन में इनको भेजेंगे, आगे वन में भेजेंगे, और भेज करके बड़े प्रसन्न मन से वापस जाएंगे और फिर अपने विवेक का बड़प्पन बताएंगे। राजा दशरथ जी के समान हमारी मृत्यु नहीं होगी, ऐसा जनक जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। तापसो मुनि महिषुर सुनि देखी, भय प्रेम वश विकल विषेखी। समऊ समुझि धरि धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। अब जब वहाँ के तपस्वियों ने, मुनियों ने, ब्राह्मणों ने जनक जी की बातों को सुना और देखा जनक जी की स्थिति को, तो प्रेम के कारण सब व्याकुल हो। अब राजा जनक जी ने समय को देखते हुए मन में धैर्य को धारण किया और सारे समाज के सहित भरत जी के पास जा रहे हैं। भरत हो आई आगे भैलीन है, अवसर सरेश सुआसन दीन है। तातो भरत कहे तेरे हो तेराऊ, तुम ही विदित रघुवीर सुभाऊ। जब भरत जी ने देखा कि राजा जनक जी समाज सहित पधार रहे, तब समय के अनुसार उन्होंने आसन दिए, आगे चल करके उनका स्वागत किया और अपने डेरे में ला करके उन्हें बिठाला, सुंदर आसन समय के अनुसार बैठने को दिया। तब राजा जनक जी भरत जी से कहने लगे कि हे तात,
तुम तो श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को जानते हो। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर सीलु सनेहु, संकट सहत सकोच बस कहिए जो आयसु देहु, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे राजा जनक जी भरत जी से कि श्री रामचंद्र जी सत्य के व्रत का पालन करने वाले हैं और धर्म और नीति के परायण हैं, सबके शील और सबके प्रेम को रखने वाले हैं। संकोच के बस में होकर के वे यह सब संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दोगे वह जाकर के उनसे कहा जाए। सुनी तनो पुलकी नयन भरी वारी, बोले भरत धीर धरि भारी, प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समोहित माय न बापू। अब जब भरत जी ने राजा जनक जी के वचनों को सुना तो उन वचनों को सुन करके भरत जी का तन पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू भर गए और धैर्य को धारण करके भरत जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप हमारे पूज्य और पिता के समान हैं और जो कुलगुरु वशिष्ठ जी हैं उनके समान हित करने वाले तो माता पिता भी नहीं होते। कौशेकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपने आजू, शिशु सेवकु आयसु अनुगामी, जानी मोही सिख देइए स्वामी। कहने लगे कि विश्वामित्र जी आदि मुनि और जो मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी यहाँ हैं, मुझे अपना बालक जान करके, सेवक जान करके और अपनी आज्ञा का अनुसरण करने वाला जान करके जो भी है स्वामी आप शिक्षा देंगे वह मैं शिरोधार करूंगा। यही समाज थल बूझब राउर, मौन मलने में बोलब बाउर, छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमवोता तो लखी बाम विधाता। कहने लगे भरत जी की इस स्थान पर सारा समाज है और आप जैसे ज्ञानी लोग, और फिर आप जैसे ज्ञानी का मुझसे पूछना तो बड़ा विस्मय कारक है। उसके बाद भी यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा, मन का मैल मेरा समझा जाएगा, और यदि मैं बोलता हूं तो यह अनुचित होगा, पागलपन होगा। फिर भी मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। हे तात, विधाता को विपरीत जान करके और मेरी बात यदि अप्रिय लगे तो उसे क्षमा करना। आगमो निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना,
स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु बैरे अंधो प्रेम ही न प्रबोधु। कहने लगे कि वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में यह बात प्रसिद्ध है कि जो सेवा का धर्म होता है वो बड़ा कठिन होता है, यह सारा संसार जानता है। सेवक के धर्म में यानी स्वामी की सेवा करने में और अपने स्वार्थ में विरोध होता है। सेवक का स्वार्थ नहीं चलता है, उसका काम है स्वामी की सेवा करना। अतः सेवक का धर्म और स्वार्थ दोनों परस्पर विरोधी होते हैं। कहने लगे भरत जी की बैर जो होता है वह अंधा होता है और प्रेम जो होता है इसमें ज्ञान नहीं रहता है, विवेक से काम नहीं कर पाता है व्यक्ति प्रेम के कारण, इसलिए भूल होने का भय रहता है। राखी राम रुख धर्म व्रत पराधीन मोहि जानी सबके सम्मत सर्वहित करिए प्रेम पहचानी लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भरत जी राजा जनक जी से क्या कहते हैं? कहने लगे कि पहली बात तो कि भगवान श्री रामचंद्र जी का रुख देखिए आप, उसके बाद धर्म क्या कहता है उस पर विचार कीजिए और सत्य के व्रत को विचार में लाइए और मुझे पराधीन समझिए कि मैं पराधीन हूं। इसके बाद जिस बात में सबकी सम्मति हो, सबका हित हो और सबका प्रेम पहचाने, और उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि करना क्या है और होना क्या है। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनहु मीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तहाँ करो बयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।